Hello dear friends, today we are going to solve a numerical on Pelton turbine. So here is a problem. A Pelton wheel of 2.5 meter diameter operates under following conditions. Net available head 300 meter, speed 300 rpm, blade angle at outlet 165 degree, CV of nozzle 0.98, mechanical efficiency 95%, and we have to determine first the power developed by the Pelton wheel, second specific speed, and third one is the hydraulic efficiency. अब जब इस तरह का प्रॉब्लम दिया है तो सबसे पहले उसको रिपीट पढ़ना है हमको कि व्हाट डेटा इज गिवन and there are three steps to solve the numerical. First of all, to interpret the statements, those are given. So from that we will get that what data is given, what to calculate, and then how to calculate. अब तीन चीज़ें मेरे को जब कैलकुलेट करना है तो मेरे को रेंज भी याद रखना है कि अगर मैकेनिकल इफिशियंसी 95% है तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी भी उसके आसपास आएगा. और जब स्पेसिफिक स्पीड की हम लोग बात करते हैं तो पेल्टन टर्बाइन के लिए आपको पता है विद सिंगल जेट इट इज़ कमिंग अप टू 30 एंड फॉर ट्विन जेट इट मे बी अप टू 45 और 50. ओके, नाउ आई एम राइटिंग अ डेटा. क्या डेटा दिया हम लोग को, देखो डेटा लिखना है आपको. सो द डेटा गिवन इज diameter of Pelton wheel, that is of course the wheel diameter, so it is 2.5 meter. Second, the net head 300 meter, speed 300 rpm, because we know that Pelton wheel is operating at lower speed. CV is 0.98, that is coefficient of velocity. अभी हमने लिखा phi is 165 degree, but we all know that 165 is the angle of deflection. So though the statement is given that blade angle at outlet is 165, actually it is angle of deflection, and phi comes to be 180 minus 165, so it is to be 15 degrees. Mechanical efficiency is given as 95%, and we have to calculate first of all the runner power, क्योंकि power means कौन सा power calculate करना है, of course runner power. Then second specific speed, and third one is hydraulic efficiency. अभी हम लोग देखते हैं कि रनर पावर के लिए आपका क्या फॉर्मूला है. रनर पावर इज रो इंटू क्यू, मीन्स डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज इंटू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू. इसका मतलब मेरे को VW1 का वैल्यू पता होना चाहिए, VW2 पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए, ब्लेड स्पीड U, एंड डिस्चार्ज. देन आई कैन कैलकुलेट द रनर पावर. टू फाइंड द स्पेसिफिक स्पीड आई नीडेड द शाफ्ट पावर, because specific speed is equal to n root p upon h raised to 5/4. तो n का वैल्यू पता है, हेड भी पता है मेरे को, बट व्हेन आई कैलकुलेट द शाफ्ट पावर दैट आई कैन कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल इफिशियंसी. एक केयर और लेना है स्पेसिफिक स्पीड के लिए कि दैट पावर मस्ट बी इन किलोवाट. एंड लास्ट वन इज टू कैलकुलेट द हाइड्रोलिक इफिशियंसी. सो वी नो दैट हाइड्रोलिक इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ रनर पावर टू वाटर पावर. अगर रनर पावर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वाटर पावर आई कैन कैलकुलेट यूजिंग अ फार्मूला रो क्यू जी एच. सो लेट स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. अब ये जो कुछ भी डेटा दिया है इसमें से मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर सकता हूँ ब्लेड स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल वेलोसिटी, दैट u इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60. फॉर पेल्टन टर्बाइन वी नो दैट दिस velocity remains constant at inlet and outlet, so I had written the formula u is equal to u1 is equal to u2, and that is pi d n upon 60. जब मैं उसका वैल्यू पुट करूँगा, d is 2.5, speed is 300 rpm, divide by 60, I will get the answer u is equal to 39.27 meter per second. Now next target is to calculate the absolute velocity of water या jet velocity. उसका फॉर्मूला होता है cv into root 2 GHN. अभी बिना कैलकुलेशन के मेरे को रिलेशन पता है दैट जनरली दैट v इज 2 टाइम्स ऑफ u, इसका डबल आना चाहिए. सो आई एम पुटिंग इन दिस फॉर्मूला द वैल्यूज 0.98 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. हेड मेरे को पता है 300, एंड 0.98 जो था ये कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपको दिया है. इफ इट इज़ नॉट गिवन अज्यूम इट इज टू बी 1. सो आई एम गेटिंग v1 इज 75.18 मीटर पर सेकेंड. अगर v1 का वैल्यू u से कम आ रहा है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है, या v1 इज स्लाइटली ग्रेटर दैन u, स्टिल योर प्रॉब्लम इज रॉन्ग. जनरली v1 शुड बी 2 टाइम्स ग्रेटर दैन 2 टाइम्स, डबल आना चाहिए उसका, क्योंकि आपका स्पीड रेशियो आपको पता है दैट स्पीड रेशियो फॉर पेल्टन टर्बाइन इज फ्रॉम 0.43 टू 0.48. सो हियर वी कैलकुलेटेड the blade velocity, also we calculated the
velocity of jet. Now next one is to draw the velocity triangle. अब आप जब velocity triangle draw करने वाले हैं तो velocity triangle के लिए आपको जनरल वेलोसिटी ट्रायंगल है जिसमें आपको पता है फॉर पेल्टन टरबाइन इट इज tangential flow turbine, so alpha is 0, theta is also 0, and when both are to be 0, that time you will get the velocity triangle like this one ABC. So here the relation is V1 is equal to VW1 because V1 is VW1 is V1 cos alpha, and so that comes to be same. Similarly at outlet velocity triangle you will get the respective components VR2, V2 and VF2. They are making an angle of phi and beta. So using this velocity triangle and applying the trigonometric relations, so from inlet velocity triangle we get the value that VR1 is a difference between V1 and U1. So when I put the value of V1 as 75.18 and U1 is 39.27, I am getting the value of VR1 that is 35.91 meter per second. नेक्स्ट आपका था यहाँ पर आपको ब्लेड वेलोसिटी कोएफिशिएंट नहीं दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज नॉट गिवन, सो वी कैन एज्यूम दैट k is equal to 1, and when k is equal to 1 VR1 is equal to VR2. So the same value is there for VR1 and VR2. Now if you look at the outlet velocity triangle and if you put the value of cos phi is equal to VF2 upon U2 plus VW2. तो अभी मैं cos phi लिख रहा हूँ U2 plus VW2 upon VR2. From that I will get the trigonometric relation VR2 cos phi is equal to U2 plus VW2 because I am interested in value of VW2. मेरे को VW2 का value calculate करना है. So VW2 comes to be VR2 cos phi minus U2. VR2 का value आपके पास था 35.19 cos 15 minus 39.27, so it comes to be minus 4.583 meter per second. VW2 comes to be negative, it means that beta is greater than 90 degree, and then we have to draw the actual velocity triangle. अब actual velocity triangle ये आएगा कि यहाँ बीटा का वैल्यू बढ़ जा रहा है, so component changes, and here it is very clear that VW2 is less than U2 से कम आएगा और आ रहा है आपने जो कैलकुलेट किया उसमें. Now assuming a jet ratio of 10, because to calculate the discharge we needed the diameter of jet, और diameter of jet आपको पता नहीं है, दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है to calculate the discharge. So here we assume jet ratio generally 10 to 12 होता है पेल्टन टर्बाइन के लिए, हम लोगों ने 10 लिया है, so that 10 is equal to diameter of wheel upon diameter of jet, and so I am getting diameter of jet is to be 0.25 meter because diameter of wheel is given as 2.5 meter. Then I can calculate the area of nozzle or area of jet pi by 4 d square. वहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, d is 0.25. I got the area to be 0.04908 मीटर स्क्वायर. एरिया पता है, मैं डिस्चार्ज आगे कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर रनर पावर इज रो इंटू क्यू, बट क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी, सो आई एम राइटिंग इट इज रो ए वी VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू. Rho for water is 1000, area is 0.04908 into V, it is 75.18, inside the bracket 75.18 minus 4.58, ये हो गया VW2 into U 39.27. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि VW2 अगर नेगेटिव आ रहा है आपका कैलकुलेशन में तो उसको सब्सट्रैक्ट करना है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको ऐड करना है. बाकी प्लस माइनस का कन्फ्यूजन नहीं है. प्लस माइनस सिर्फ इसलिए कि व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन दैट टाइम इट इज़ टू बी नेगेटिव, व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन दैट टाइम इज़ टू बी पॉजिटिव. बट द थंब रूल सिंपल ये याद रखना है आपको कि जब नेगेटिव आता है तो सब्सट्रैक्ट करो, पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें ऐड कर दो. एंड दैट आंसर वी आर गेटिंग इन वॉट, सो आई डिवाइडेड दैट कैलकुलेशन बाई 1000, सो आई एम गेटिंग रनर पावर कम्स टू बी 10,231 किलोवाट. ये आ गया रनर पावर. अब मेरे को पता है मैकेनिकल इफिशिएंसी इज इक्वल टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, तो इससे मेरा शाफ्ट पावर कितना आना चाहिए, इट शुड बी लेस देन रनर पावर. सो आई मल्टीप्लाइड इट एंड आई गॉट द वैल्यू दैट इज 97195 kilowatt. Is it a correct answer? Is it correct? No, because here I made a mistake, and because of that mistake my shaft power is coming greater than runner power.
शार्प पावर उससे ज़्यादा आ रहा है, जबकि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बता रहा है, शार्प पावर कम आना चाहिए था। तो ये आंसर है 9719.5। मतलब पहली गलती जो यहाँ मैंने की थी वो मैंने खुद ने आइडेंटिफाई करी एंड आई कैन मॉडिफाइड दैट आंसर। देन नेक्स्ट वन इज़ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड। अभी अगर मैं वो गलती को मॉडिफाइड नहीं कर रहा हूँ और सेम वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, तो फॉर्मूला था n√p/h⁻⁴। मैंने वही वैल्यू रखा 97195 अपॉन 300⁵/4। आई एम गेटिंग NS इज 74.91। मुझे पता है इतना NS आएगा नहीं, NS का रेंज मेरे को पता था, नॉट मोर देन 45 और 50। दिस हैपन्स बिकॉज आई हैड टेकन द रॉन्ग वैल्यू ऑफ शार्प पावर। अगर मैं ये 9719.5 ले रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा 23.5 RPM, मीन्स दैट इज ओके। देन moving to the last part, that is hydraulic efficiency. Hydraulic efficiency is runner power upon water power. Runner power आपने करेक्ट कैलकुलेट किया था इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 10231 into 10⁻³ because this is in kilowatt, it should be converted into watt, क्योंकि वाटर पावर का जो फॉर्मूला है रो क्यू जी एच, इट इज़ इन वाट। रो इज़ 1000, ए इज़ 0.04908 इंटू वेलोसिटी 75.18, ये हो गया रो इंटू क्यू इंटू जी, इट इज़ 9.8 एंड एच इज़ 300। सो योर एफिशिएंसी कम्स टू बी 94.31। मैकेनिकल के आसपास ही आ रहा है। जनरली हाइड्रोलिक एफिशिएंसी उससे थोड़ा सा कम आता है, तो यहाँ पर भी वही है 94 95, दे आर बोथ आर टू बी सेम। मैंने कोशिश ये किया कि अगर आप गलती कर रहे हो तो गलती आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर मैं ये आंसर ऐसे लिख कर के आ रहा हूँ कि शार्प पावर इज़ ग्रेटर देन रनर पावर, दोज मार्क्स आर डिडक्टेड, और वो अगर गलत आ रहा है तो मेरा स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू भी गलत आएगा। तो मेरे को रेंज की तरफ भी ध्यान रखना है। फॉर्मूले दो, द फॉर्मूलाज आर करेक्ट, बट इफ़ आई मेड मिस्टेक when I am going to write the answer or when I am doing a calculation, so that care has to be taken। आपको केयर लेना है कि गलती नहीं होना चाहिए। एक हमने पहला प्रॉब्लम देखा कि हाउ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हाउ वी कैन गेट दी आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, और एक प्रॉब्लम है ट्विन जेट पेल्टन व्हील। ट्विन मीन्स दो जेट है इसमें, जनरेट शार्प पावर ऑफ 15,450 किलोवाट। diameter of each jet is 200 mm, sorry, diameter दिया है आपको jet diameter, so it comes to be 0.2 meter। net head is, if the net head is 400 meter, find the overall efficiency of turbine, take CV is equal to 1। ये बहुत simple problem है, सिर्फ आपको overall efficiency find करना है। and overall efficiency is the sharp power upon water power। sharp power आपको दिया हुआ है, so we have to calculate only water power। अगर आप water power calculate कर लेते then efficiency calculation easy है। so first what the data is given, number of jet, there are two, sharp power is 15,450 kilowatt, diameter of each jet is 0.2 meter because it is 200 mm, so convert here itself in meter। net head is 400 meter and CV is 1। ये आपको डेटा दिया था और आपको कैलकुलेट करना था सिर्फ ओवरऑल इफिशियंसी। मैंने ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखा है शार्प पावर अपॉन वाटर पावर। शार्प पावर आपको पता है, वाटर पावर का फॉर्मूला है रो क्यू जी इंटू एच एन। अब ये जो क्यू है, दैट कैपिटल क्यू इज अ टोटल डिस्चार्ज एंड द फॉर्मूला फॉर टोटल डिस्चार्ज इज क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ जेट्स आर 2। तो हम लोग का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ जेट इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज थ्रू सिंगल जेट। So this Q is equal to 2 into small q, that small q is a discharge through single jet, which is here represented as A into V। so here A is the area of one jet, that area is pi/4 into 0.2, that is d square, into CV into √2g hn, because this is the formula to calculate the V1। इसमें मैंने values put कर दिए, pi/4 0.2 square, CV is 1 into under root of 2 into 9.8 into 400 hn। मेरे को मिल गया डिस्चार्ज थ्रू सिंगल जेट, इट कम्स टू बी 2.7816 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस सिंगल जेट में से इतना डिस्चार्ज आ रहा है। जेट कितने थे हमारे, दो, सो टोटल नंबर ऑफ जेट्स आर 2 एंड सो टोटल डिस्चार्ज इज नंबर ऑफ जेट्स इनटू द डिस्चार्ज थ्रू सिंगल जेट। so when I multiplied this value by 2, I am getting the value of Q, total discharge is 5.5633 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक बार Q कैलकुलेट हो गया तो बाकी तो आसान है। शार्प पावर आपको दिया है 15,450, उसको सिर्फ
वॉट में कन्वर्ट करो, ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, क्योंकि रो क्यू जी एच का यूनिट वॉट आता है, नहीं तो आपका आंसर बहुत कम आएगा, 0.007% आपका एफिशिएंसी आएगा। सो शार्प पावर आपने लिखा, रो 1000, क्यू 5.5633, जी 9.8 एंड एच इज इक्वल टू 400, and when you multiply this entire equation by 100 you will get that efficiency is 70.84%। ये बहुत सिंपल था, तो यहाँ पर ऐसे भी आपका कुछ गलती होना या एरर के चांसेस बहुत कम है, बट अगर हम लोग इसको ध्यान रखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट, so then the task is to be very easy। Okay, so thank you। If any doubts you can ask at any time।